अगर ठाकुर जी को रिझाना है तो भक्तमाल की कथा अवश्य सुनाना है। अपने ठाकुर जी को रिझाएं और उन्हें भक्तमाल की कथा अवश्य सुनाएं। नमस्कार प्रिय मित्रों, राधे राधे। मैं आचार्य विकास आज पुनः एक ठाकुर जी की नवीन कथा के साथ उपस्थित हुआ हूँ। ये सुंदर कथानक जगन्नाथपुरी के एक माली की पुत्री से संबंधित है, जो बगीचे में बैगन तोड़ने जाती है और ठाकुर जी उसके पीछे पीछे घूमते हैं। तो आइए प्रेम से इस कथानक को पूर्ण सुने और देखें कैसे भक्त पर भगवान रिझ जाते हैं। भगवान कब किस पर कैसे रिझ जाएं ये कोई नहीं जानता। आइए इस कथानक से जुड़ते हैं। एक माली की कन्या बैगन के बगीचे में जाकर और सुंदर सुंदर बैगन को तोड़ रही थी और अपने मधुर कंठ से जयदेव कृतगीत गोविंद का गायन कर रही थी। पंचम सर्ग के श्लोकों को बोल रही थी मधुर कंठ से और बैगन तोड़ती जा रही थी। कह रही थी, धीर समीरे यमुना तीरे वसति बने बनमाली, गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल कर युग सारी। सुंदर सुंदर पंचम सर्ग के श्लोकों का गायन कर रही थी। और ठाकुर जी ने जब जगन्नाथ जी ने ये श्लोक सुने तो उस कन्या के पीछे पीछे मंद मंद चल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और भाव में खो गए कि राधा जी के विरह में ये राधा जी रूठ गई हैं और मैं उन्हें मनाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। बस इसी भाव में खोकर उस कन्या के श्लोकों की गायन की प्रशंसा करने लगे जगन्नाथ जी। अरे वाह वाह, क्या सुंदर गायन किया है, अरे वाह वाह। इस प्रकार उस कन्या के पीछे पीछे ठाकुर जी चल रहे थे। तन की सुध बुध न रही। अब गर्मी का समय तो पतले और ढीले से वस्त्र ठाकुर जी ने जगन्नाथ जी ने पहन रखे थे और कांटे में उलझ कर वो वस्त्र फट गए। कन्या ने गायन बंद किया तो ठाकुर जी पुनः अपने मंदिर प्रांगण में पहुंच गए। उस समय राजा ने जब भोग के लिए ठाकुर जी के कपाट जब खोले और देखा कि ठाकुर जी के वस्त्र तो फटे हुए, तो पुजारी जी से पूछा कि ठाकुर जी के वस्त्र कैसे फट गए। तो पुजारी जी ने मना कर दिया, हमें ज्ञात नहीं है महाराज। तभी मंदिर से आवाज आई और ठाकुर जी ने संपूर्ण प्रसंग बता दिया कि गीत गोविंद मुझे इतना प्रिय है जिसके कारण मैं उस माली की कन्या के पीछे गीत गोविंद सुनते हुए मेरे वस्त्र फट गए। राजा ने उस कन्या के लिए पालकी पहुंचाई और उस कन्या को उस पालकी में बुलाया और गीत गोविंद ठाकुर जी को सुनाने के लिए कहा। जगन्नाथ जी को गीत गोविंद सुनाया उस कन्या ने और सुंदर नृत्य कर कर दिखाया। अब तो नृत्य ही गीत गोविंद ठाकुर जी को सुनाया जाने लगा और ठाकुर जी गीत गोविंद को सुनकर अत्यधिक प्रसन्न रहने लगे। तो ये भगवान के भक्तों की चरित्र कथा है कि भगवान कब किस पर रिझ जाए किसी को नहीं पता। इसीलिए कहते हैं कि न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाती है। तो ठाकुर जी कब किस पर किस भाव पर रिझ जाएं नहीं जानकारी। इसलिए जैसे भी हो सेवा करते रहिए और मन में निष्कपट होकर निश्चल होकर ठाकुर जी की आराधना करनी चाहिए। तो ठाकुर जी आपसे प्रसन्न भी होंगे, आपके कार्य भी सिद्ध करेंगे। पुनः अगली वीडियो में अगले कथानक के साथ उपस्थित होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और ठाकुर जी के जितने भी भक्त हैं उन लोगों को ये वीडियो शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए राधे राधे।